हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर का सीरीज चालू करते हैं। यहाँ पर पूछे गए आपका जो साइंस और जीके के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपको आगे की जो ग्रुप डी की होने वाली परीक्षा है उसमें सही मार्गदर्शन का काम करेगी। चलिए इसमें देखते हैं हम साइंस और जीके के प्रश्न को। ये आपका जो पहला प्रश्न है ये डाटा सफिशिएंसी से मैथ का प्रश्न है। देखिए यहाँ आपका पहला प्रश्न साइंस का कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो इसकी चाल में। यदि कोई वस्तु असंतुलित रूप से उस पर कोई बल लगाइएगा तो उसका चाल क्या होगा? बदलता रहेगा, जबकि उसका द्रव्यमान, आकृति, भार और निश्चित रहेगा ये सब। अगला प्रश्न आपका है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। वो आपका इंदौर है। उस टाइम का करंट है ये, इसको याद भी रखें। अगला प्रश्न आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी पूर्ण कोश होता है? तो 18वें जो होता है बाहरी कोश पूर्ण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नो एज वेट। यानी कहने का मतलब कि जो फोर्स आपको नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण में लगता है उसको क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। और भार का आपका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न आपका था कि फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो ये रणवीर सिंह ने निभाया था। ये उस टाइम का करंट है, इसको छोड़ सकते हैं, अभी इसको याद नहीं करना। अगला प्रश्न है आपका उस व्यक्ति को चुनो जो एक समान समूह से संबंधित न हो। यहाँ आपका ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यहाँ आपका उत्तर होगा विराट कोहली, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं साइंटिस्ट हैं और विराट कोहली एक क्रिकेटर है। अगला प्रश्न आपका है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, वस्तु केंद्र की ओर जो लगता है आपका अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र का जो बाहर पूछे तो होगा आपका अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। यहाँ आपका होगा उत्तर उडाई कैनाल। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको इंग्लिश में देखने को मिल सकते हैं। ये होता ये है कि जिस बंदे ने ये एग्ज़ाम दिया है उसने इस प्रश्न को इंग्लिश में देखा और उसको इंग्लिश में ही सेव कर दिया, तो दो चार प्रश्न यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। यहाँ आपका होगा पिजन। यानी जो किस पंछी का सबसे जो ब्लड होता है वो गर्म खून होता है, तो होता है कबूतर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? यहाँ आपका उत्तर होगा पायरोपोइसेस। और ध्यान रखिए ये जो होता है आपका चमगादड़, वो भी पराध्वनिक उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो यहाँ 7 से कम है तो आपका यहाँ पर अम्लीय होगा, वो आपका होगा अमोनियम क्लोराइड। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर? श्रीमती स्मृति ईरानी। इसको छोड़ सकते हैं, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का पेपर हो जिसमें आपको कथन, निष्कर्ष, डाटा सफिशिएंसी और कथन की पूर्वाधार और डिसीजन मेकिंग, इस तरह का बहुत सारा जो मैथ रीजनिंग है उसका एक स्पेशल हम सेट चालू करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप उस सेट को ज़रूर देखें। अगर उस सेट को देखेंगे और उस तरह के प्रश्न को बनाना आपका आदत हो जाएगा तो आप एनटीपीसी में 15 से 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं। और अगर आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आपके सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। तो दोस्तों थोड़ा सा साउंड का यहाँ पर इधर उधर का आवाज़ आ रहा है, वहाँ भी हम यहाँ पर वर्क प्लेस पर हैं तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा।
अगला प्रश्न आपका है, ये रीजनिंग है, इसको छोड़िए। द फ्लेक्सिबिलिटी इज प्लांट इज ड्यू टू डैश टिश्यू कोलेनकाइमा। जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब जो क्या लचीलापन जो होता है आपका किसी पौधे में, वो किस मतलब टिश्यू कारण होता है, तो आपका होगा कोलेनकाइमा। इसको ध्यान रखें, बायो का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है करंट से है, ये अब नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दिए इसको। निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन जो होता है आपका एफी, फेरम, ये लैटिन शब्द है फेरम। अगला प्रश्न आपका है कि द फर्टिलाइज्ड एग द जाइटो गेट्स इम्प्लीमेंटेड इन द यूट्रस। ये भी प्रश्न करंट का, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। यानी आपका जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रेशर यानी दबाव पर नहीं करता है, जबकि आपका मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ये सब पर करता है। यानी मटेरियल आपका पदार्थ किस चीज़ का है, लेंथ लंबाई क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस का क्षेत्रफल कैसा है, इस पर करेगा आपका प्रतिरोध, जबकि दाब से उस प्रतिरोध का कोई संबंध नहीं होता है। वैसे जब भी आपका कोई इस टाइप का प्रश्न मिले फिजिक्स का संबंध से, तो आप उसके फार्मूला को ध्यान करें। जो जो फार्मूला में यूज होगा उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, जबकि जो फार्मूला में नहीं होगा उससे उसका कोई संबंध नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? यहाँ पर प्रश्न की ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, यहाँ पर आपका उत्तर होगा वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें CO2 क्या होता है, अवशोषण होता है आपका, और ऑक्सीजन उससे निकलता है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा एल्यूमिनियम के साथ। अगला प्रश्न आपका है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन किस देश में होता है? तो आपका ये USA में होता है। ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो स्वराज से सूरज पहल की शुरुआत की? महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल का स्पेशल सेट चालू करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न आपका ये है, ये बहुत सारा सेट में पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो ध्यान रखिएगा 6 × 10⁻24 kg। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी, 6 × 10⁻24 kg। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। यानी आपका जो है पूरा विश्व में किस देश की सीमा जो है सबसे लंबी है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर कनाडा। अगला प्रश्न आपका है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया डज नॉट द साउंड ट्रेवल ऑफ द फास्टेस्ट। यानी आपका साउंड जो है सबसे तेज़ी से किस में गमन करता है? तो आपका करता है सॉलिड यानी ठोस में। ये करंट के प्रश्न है, उस टाइम का पुराना है, छोड़ते हैं इसको। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लेकिन अगर यही पूछे कि प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को, और द्वितीय सदन कहते हैं राज्यसभा को।
देखिए अगला प्रश्न अच्छा है, करंट से है, लेकिन पूछा जा सकता है कि हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो ये आपका बच्चों के अधिकार से संबंधित एक उत्सव था। अगला प्रश्न आपका है कि सत्यार्थ का दीवान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुश्ती। दोस्तों यहाँ पर आपका जो खेल से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, उसके बाद ध्यानचंद, ये सब जो दिया जाता है पुरस्कार, उसी में से किसी खिलाड़ी के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि वो चर्चा में रहते हैं। तो पुरस्कार के साथ में ये भी ध्यान रखिए कि किस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है और किस खेल से है। अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। तो यहाँ आपका होगा नॉन मेटल। अगला प्रश्न आपका है कि विच इज द सेकेंड कंपनी ऑफ हिज $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल। यहाँ पर उत्तर होगा अमेजन। दोस्तों यहाँ आपका जो पिछला बार से ग्रुप डी के एग्जाम का पैटर्न हुआ है, यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट का क्वेश्चन मिल रहा है। जो आपका जीके है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इससे थोड़ा आपको क्वेश्चन कम मिल सकता है। तो दोस्तों आप ज़्यादातर मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स पर ही फोकस करें और थोड़ा बहुत जीके भी देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा ये सीरीज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।